somebody is trying to make similar situation in India जैसा नेपाल में भी सिचुएशन है। अगर हम देखें तो सबसे आगे म्यांमार में, जो कि इंडिया का नेबर है, वहाँ पे गवर्नमेंट बदल दी गई। फिर श्रीलंका, आफ्टर श्रीलंका पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बाद एकमात्र देश जो बचा हुआ था हमारे नेबर में, वहाँ भी तख्ता पलट कर दिया जाता है। तो ये कौन से देश के ऊपर टारगेट है? Obviously India, because so hello everyone, I'm Shubhankar and welcome back to my channel, welcome to reality। 2008 में जब नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र शाह अपनी कुर्सी छोड़ते हैं तो नेपाल में नई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आती है, और 2008 से लेके 2025 तक अभी तक नेपाल में 14 बार सरकारें बदली जा चुकी हैं, जिसकी वजह से नेपाल बहुत ही अनस्टेबल देश है पॉलिटिकली। जो बिजनेसेस हैं उनको इंस्टेबिलिटी पसंद नहीं होता, वहाँ पे नए रोजगार के अवसर धीरे धीरे खत्म होने लग गए। नेपाली युवक हैं, उनको अपना देश छोड़ के बाहर जाना पड़ रहा है रोजगार खोजने के लिए। वो इतने डेस्परेट हो चुके हैं कि वॉर्स में ऐसा आर्मी काम करे, ये जानते हुए भी कि उनकी जान वो खतरा है, बट फिर भी वो जाके रशिया के साइड से यूक्रेन से लड़ाई करे, जिनमें वो मारे भी जा रहे हैं, जस्ट उनको रोजगार मिल सके। और इसकी अकाउंटेबिलिटी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। धीरे धीरे लोगों में गुस्सा बढ़ने लग गया, और वो सारा का सारा गुस्सा वो एक्सप्रेस करने लग गए अपने सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे। और ये गवर्नमेंट ने जब नोटिस किया तो गवर्नमेंट ने इस बात पे बैन कर दिया कि इन जो सोशल मीडियाज़ के ऑफिस है ना, वो काठमांडू में नहीं है, क्योंकि वो उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। टिकटॉक को बैन नहीं किया क्योंकि वो एक चाइनीज़ था। सो बेसिकली जस्ट टू लेट यू नो, जो गवर्नमेंट थी अभी तक नेपाल में, वो प्रो चाइना थी। तो जो चाइनीज़ एप्लीकेशन है उनको बैन नहीं किया, बट जो दूसरे एप्लीकेशन जैसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इनको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। अब जब बैन किया गया तो लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। काफ़ी एक बड़ी भीड़ ने प्रोटेस्ट किया और वो पार्लियामेंट में जाने लग गए। वहाँ बैरिकेडिंग की गई। उन लोगों ने जो प्रोटेस्ट करे थे उस बैरिकेड को तोड़ के वो आगे बढ़ गए। कुछ लोग पार्लियामेंट के ऊपर चढ़ने लग गए। जब गवर्नमेंट को ये बात मालूम चली तो गवर्नमेंट ने शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया। प्रोटेस्टर्स पे, जो कि कम उम्र के बच्चे थे, कुछ स्टूडेंट्स थे ना, उनके ऊपर शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया। पुलिस ने जब फायर ओपन करी तो 19 लोग मारे गए, साथ ही साथ 350 के लगभग लोग घायल हुए, ये हॉस्पिटल के डेटा के हिसाब। जिसके बाद भीड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। पीएम ओली अभी तक दबे नहीं थे, वो अपने स्टैंड पे क्लियर थे, बोले कि नहीं मैं पीछे नहीं जाऊँगा। बट जब उन्होंने देखा कि भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है तो उन्होंने ये जो सोशल मीडिया बैन का डिसीजन था इसको वापस ले लिया। हर एक चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है। इसने जो 19 जानें ली थी उसकी कीमत 9 सितंबर को इसने रिज़ाइन करके चुकाई। साथ में जो एक्स पीएम थे उनके घर के अंदर घुस के आग लगा दी गई, जिसमें उनकी जो वाइफ थी वो जिंदा जल गई। वो जिंदा है बट क्रिटिकल कंडीशन में। पीएम ओली के घर में आग लगा दी गई। वहाँ के जो मैक्सिमम मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर, उनको सड़क पे भगा भगा के मारा गया। नाउ काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि ये एक जनजी प्रोटेस्ट है। क्या सही में? क्योंकि यू नो वी हैव टू अंडरस्टैंड, इट्स नॉट अ जनजी प्रोटेस्ट एंड इट्स नॉट अ ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट। जेंजीज जाके घर नहीं जलाएंगे, जेंजीज जाके फीमेल को जिंदा नहीं जलाएंगे। That's not Gen Z style. If you see the video, you will see a guy carrying SLRs, self-loading rifle, और उसको फायर कर रहा है। ये कोई Gen Z SLR लेके थोड़ी आएगा यार सड़क पे। So I think it was not a work done by Gen Z. Somebody else was behind it. I can explain you in other example. Rationally try to think. अगर कोई प्रोटेस्ट होता है तो हमेशा प्रोटेस्ट को लीड करने के लिए कोई चाहिए। प्रोटेस्ट एक दिन में नहीं बनता है, उसके लिए आपको काफ़ी दिनों की तैयारी चाहिए होती है। क्योंकि लेट्स से यू गो टू अ ऑफिस टू प्रिंट अ बैनर, इट कॉस्ट यू मोर देन 1000 रुपीज़ फॉर बिग बैनर्स, और वहाँ पे बहुत सारे बैनर्स थे। तो बैनर्स प्रिंट करने के लिए आपको पैसे चाहिए। वो पैसे एक नॉर्मल स्टूडेंट के पास कहाँ से आएगा इतना पैसा? हर एक चीज़ की प्लानिंग होती है कि यहाँ पे जाएंगे, हम ये करेंगे, वो सारी की सारी चीज़ें कहाँ से आई? ऑब्वियसली इट वॉज बीइंग प्लांटेड ताकि रिजीम चेंज कराई जा सके। Now, I'm not in favor of PM Oli. Eventually, he was anti-India. वो pro China था, तो मैं उसकी फेवर में नहीं हूँ। बट जस्ट टू लेट यू नो, ये कि ये जो प्रोटेस्ट है वो प्लांटेड है। इसका एक और एग्जांपल है, लकी बीस्ट नाम से एक यूट्यूबर है। इस बात की प्रिडिक्शन की थी यू विल सी कि नेपाल की गवर्नमेंट गिर जाएगी, एंड कुछ ऐसा ही हुआ। हाउ ही प्रिडिक्टेड दैट। सो इवेंचुअली इट्स नॉट अ ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट,
इट्स ऑल बीइंग प्लांटेड. लेट्स टेक ए एग्जांपल. ऐसा ही कुछ बिल्कुल क्या बांग्लादेश में नहीं हुआ था? जेंजी प्रोटेस्ट. आप एज ग्रुप सोचिए, कहीं ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट ही तो नहीं है अलग टर्म के साथ? और हमें पता है कि ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट कौन सा टर्म है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट कौन कराते हैं. सो जैसा नेपाल में हुआ वैसा ही बांग्लादेश में भी हुआ. अगर हम देखें तो सबसे आगे म्यांमार में, जो कि इंडिया का नेबर है, वहाँ पे गवर्नमेंट बदल दी गई. फिर श्रीलंका, आफ्टर श्रीलंका पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बाद एकमात्र देश जो बचा हुआ था हमारे नेबर में, वहाँ भी तख्ता पलट कर दिया जाता है. तो ये कौन से देश के ऊपर टारगेट है? ऑब्वियसली इंडिया, बिकॉज वी डिडंट बो डाउन इन फ्रंट ऑफ ट्रम्प, और हम सिग्निफिकेंटली लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है. सो आई नो इंडिया इज अ टारगेट, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इसके बाद काफ़ी सारे लोग जो हमारे देश में हैं वो जेंजीज को इनकरेज करने लग गए कि हमें भी ऐसा प्रोटेस्ट करना चाहिए, हमें भी अपने गवर्नमेंट में दिखानी चाहिए कि जेंजीज कुछ कर सकते हैं. आई अंडरस्टैंड जेंजीज कुछ कर सकते हैं, और एंड आई एम प्राउड ऑफ जेंजीज ऑफ माई कंट्री, दे कैन डू सिग्निफिकेंटली बेटर. बट जस्ट ट्राई टू थिंक, ये लोग क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि जाके आप अपने पार्लियामेंट में आग लगा दो? आर यू सीरियस? आप अपने पॉलिटिशियन को सड़क पे दौड़ा दौड़ा के मारो. हमारे पास भाई एक पॉलिटिकल सिस्टम है, एक स्टेबिलिटी है, जिसके वजह से आज बिजनेसेस इंडिया में आके काफ़ी सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है. बट दे वांट कि हम जाके अपने पार्लियामेंट में आग लगा दें, हम सड़क को तोड़फोड़ कर दें. एंड ऑफ द डे ये जो पैसा है वो हम देते हैं, एक आम सिविलियन के टैक्स पेयर से ये सारी चीज़ें बनती हैं. अगर ऐसा कुछ इंडिया में होता है तो ये हमारा खुद का नुकसान होगा. और भारत में जब इंस्टेबिलिटी होगी, हमारे स्टॉक्स फॉल करेंगे, कंपनीज बंद होंगी और नए इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे. सो somebody is trying to make similar situation in India जैसा नेपाल में भी सिचुएशन है, and people they are suggesting it. Please be very rational, think rationally before doing anything. और ऐसे लोगों के बहकावे में मत आइए. ज़रूरत होगा तो just try to report them, या फिर ऐसे लोगों को ब्लॉक करिए. This type of peoples, I don't have words. So based on my thinking and research, as of now I don't have enough evidence कि मैं किसी भी देश का नाम ले सकूं कि ये देश ने ये करा है. I cannot say because I don't have. But all I know कि प्रोटेस्ट करने के लिए आपको लंबा प्लान चाहिए, काफ़ी पैसे चाहिए, क्योंकि प्रोटेस्ट में करने वाले लोग खाना भी खाते हैं और वो खाना को प्रोवाइड करता है, क्योंकि वो उनके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं. बैनर्स के लिए या फिर तमाम चीज़ों के लिए आपको पैसे चाहिए, वो पैसा कोई तो दे रहा होगा. SLR राइफल्स एंड ऑल दोज थिंग्स वो एक जेंजी यूज़ नहीं कर रहा. जेंजीज घर के अंदर घुस के आग नहीं लगाते थे या फिर औरतों को चंदा नहीं जलाते हैं. सो अंडरस्टैंड, इट्स वेरी प्लांटेड एंड डोंट लेट दिस हैपन इन इंडिया. Okay, so I know it's a short video. If you like the video, please subscribe to our channel. Thank you for watching. Jai.